नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व एन एक्सप्रेशन 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 where x not equal to minus 3 and x not equal to 1 by 2. We know that we can solve different expression with the help of quadratic equation. Also we can solve by quadratic equation with the help of quadratic equation. ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन जो है ये एक एक्सप्रेशन है, ना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे. ठीक है, अब देखो ध्यान से, वी हैव 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5. अगर आपने एक बात नोटिस की है, देखो ध्यान से, जो हमारे पास ये टर्म है 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, ये रेसिप्रोकल है हमारे पास x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1. ठीक है, तो इसको क्या कंसिडर करते हैं, लेट y इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 3 अपॉन y इज इक्वल टू y 5. टेकिंग एलसीएम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यानी हमने इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया. देन यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं. y की जो वैल्यूज़ आएंगी उनको यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी. क्लियर है बात सभी को? लेट्स मूव ऑन दी सॉल्यूशन. हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड हमने y की वैल्यूज़ फाइंड आउट किया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया. तो y की वैल्यूज़ हमारे पास है y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग y इक्वल टू 3 पुट करेंगे. हमने लेट किया था y किसके इक्वल है, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3. तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, हमारे पास क्या आई है माइनस 10. अगेन y इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई 5. यानी कि एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प ली और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, माइनस 10 एंड माइनस 1 बाई 5. ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन है. क्लियर है बात सभी को?